हाय गाइस, मैं ईशा दिल्ली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बारे में बतलाएंगे। वर्तमान में यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर इंदौर से करीब 77 किलोमीटर दूर मानधाता नगर में स्थित है। एक समय की बात है कि नारद मुनि विंध्याचल पर्वत पर आए। विंध्याचल ने बड़े आदर और सम्मान के साथ उनका पूजन किया। विंध्याचल को इस बात का अभिमान था कि उसके यहाँ सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसी अहंकार भरे मन को लेकर वह नारद मुनि के सामने खड़ा हो गया। उसकी अभिमान भरी बातें सुनकर नारद मुनि ने एक लंबी सांस खींची और चुप हो गए। इस चीज को देखकर विंध्याचल ने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद मुनि जी, आपने मेरे यहाँ कौन सी ऐसी चीज की कमी देखी है जिसके कारण आप इस तरह लंबी सांस खींच रहे हैं? नारद जी ने उसे समझाते हुए कहा कि हे विंध्याचल, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, पर फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवताओं के लोक तक पहुँचे हुए हैं, परंतु तुम्हारे शिखर का कोई भी भाग वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। यह कहकर नारद जी जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार वहाँ से चले गए। परंतु विंध्याचल को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मेरे जीवन को धिक्कार है तथा मेरे पास जो भी कुछ संपत्ति आदि है उसका भी क्या लाभ है। यह सोचकर उसने अपने मन में यह विचार किया कि वह अब भगवान शिव की आराधना करेगा। इस प्रकार निश्चय कर वह भगवान शिव की शरण में चला गया तथा इस समय जहाँ ओमकारेश्वर स्थित है, विंध्याचल ने उसी जगह भगवान शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई और निरंतर 6 महीने तक शिव जी की पूजा करी। इस पूजा से विंध्याचल अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव सामने प्रकट हुए तथा अपना मनोवांछित वर पाने को कहा। इस पर विंध्याचल ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि दीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली है। भगवान शिव ने विंध्याचल को उसका मांगा हुआ वरदान दिया। उसी समय वहाँ देवता गण तथा अन्य ऋषि भी आए और भगवान शिव की पूजा करके उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप यहाँ स्थायी रूप से निवास कीजिए। ये बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। उसी समय से भगवान शंकर जो ओम का लिंग था वह 2 भागों में विभक्त हो गया। ओम शब्द में जो सदाशिव हैं वे ओमकार नाम से विख्यात हुए तथा शिव की मूर्ति जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित थी वह ममलेश्वर नाम से विख्यात हुई। ममलेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर के दूसरी ओर विराजमान है। दोनों शिवलिंगों को एक ही माना जाता है तथा दोनों के ही दर्शन किए जाने की परंपरा है। इस प्रकार भगवान शिव का वरदान पाकर विंध्याचल ने अपनी मानसिक कष्ट को दूर किया। इसी प्रकार से जो मनुष्य भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा पूजन करता है वह मोक्ष तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति करता है। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।